अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो एवरीवन, आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम आप सब के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही आसान और पावरफुल ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में 50% इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जिस ट्रिक की हम बात कर रहे हैं वो ट्रिक है इंग्लिश मूवी टाइटल। तो चलिए हम आप सबको एक वीडियो दिखाते हैं। जिस वीडियो को हम दिखाने जा रहे हैं उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। You mind turning the music down? Let me think. I would mind. My wife is sick. Why do I care? Is it difficult to do such a small thing? Well, if this is your wife, stay here. Here, give that to your wife. Why would I do that? She should put them on, so the music won't be so loud. Anyone that turns a blind eye to somebody suffering opens the back door to their own misery. Well, cheers for that. Turn the music down. Such a small thing I wouldn't do because I was indifferent. But I never thought that such a small thing could cost a life. Who was that? That old man next door was complaining about the loud music. तो हमने आप सबको वीडियो दिखा दी। वह वीडियो एक इंग्लिश मूवी था। आपने वीडियो देखते टाइम ये ज़रूर देखे होंगे कि वो इंग्लिश मूवी इंग्लिश टाइटल के साथ आ रहा था। तो आपको करना क्या है, आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, उसमें सर्च करना है इंग्लिश मूवी। उसके बाद में कुछ ही समय में आपके सामने बहुत सारे इंग्लिश मूवी आ जाएगा। तो आपको जितना से जितना हो सके बिल्कुल 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मिनट की ही वीडियो चुननी है, यानी कि मूवी चुननी है। यदि आप लॉन्ग मूवी देखते हैं तो आप बोर हो सकते हैं, तो इसीलिए आप कोशिश करें बिल्कुल छोटा से छोटा इंग्लिश मूवी को चुनें। और इसके बाद करना क्या है, आपको एक कॉपी और एक कलम लेना है। उसके बाद में आपको मूवी देखना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको मूवी में बोले जाने वाली हर एक इंग्लिश टाइटल को कॉपी पे नंबर देकर नोट करना है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि कैसे हमने इंग्लिश मूवी की टाइटल से अपने लिए कॉपी को तैयार की है और किस मैजिक ट्रिक की मदद से हमने सारे इंग्लिश टाइटल को बिल्कुल कुछ ही समय में इंग्लिश से हिंदी में चेंज की है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने लिए कॉपी को तैयार किए, कैसे हमने इंग्लिश मूवी की टाइटल को नंबर देकर नोट किए। आप चाहें तो लगातार नंबर भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो 5 से 10 या 10 से 12, 12 से 15 भी कर सकते हैं। तो हमने आप देख पा रहे हैं कि हम बीच में गैपिंग दिए हैं। हम चाहें तो इसको मतलब लगातार भी लिख सकते हैं, बट इसका कारण हम आपको बाद में बताएंगे कि क्यों हम इसको गैपिंग देकर के लिखे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस वाला पेज पे सारे इंग्लिश मूवी के टाइटल नोट करना है और उसके बाद उसके सामने वाला पेज को बिल्कुल खाली रखना है, ताकि आप इसका हिंदी मतलब सेम यहीं पे लिख पाएँ। तो आप देख पा रहे हैं ये 3 से 4 पेज में एक इंग्लिश मूवी की टाइटल को हमने नोट की है। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि किस मैजिक ट्रिक से इसको कुछ ही सेकंड में इंग्लिश से हिंदी में चेंज करना है। तो जिस मैजिक ट्रिक की हम बात किए हैं वो मैजिक ट्रिक है चैट जीपीटी। जी हाँ, आपने सही सुना, हम चैट जीपीटी को मैजिक ट्रिक बोल रहे हैं। ये ट्रिक किसी मैजिक से कम नहीं है। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस बताते हैं कि करना कैसे है। तो करना आपको ये है कि आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है। मोबाइल फ़ोन में जा कर के आपको चैट जीपीटी ओपन करना है। यदि आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले कुछ किसी चीज़ का सेंटेंस निकाली हुई है। तो आपको करना ये है कि यहाँ पे प्लस वाला पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको
कैमरा पे क्लिक करना है। कैमरा पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका कैमरा आ गया। उसके बाद में आपको जिस चीज़ का हिंदी मतलब निकालना है उस पे आपको फ़ोटो लेनी है। तो इस अब हम बता रहे हैं कि इस गैपिंग देने का कारण बता रहे हैं। तो हम गैप देकर इसलिए इसको लिखे हैं कि यदि हम ऊपर से नीचे तक लगातार पेज पे नोट की होती तो हम फ़ोटो लेते टाइम ये सोचने लगते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक फ़ोटो लें। इसीलिए हम यहाँ पे गैपिंग देकर लिखे हैं ताकि हम इसको अच्छा से जहाँ से गैपिंग है वहीं से जितना हमें लेना है उतना ही का फ़ोटो ले पाएँ। तो चलिए हम इसको फ़ोटो एक ले लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ गया। तो आपको करना ये है कि यहाँ रिप्लाई टू चैट जीपीटी यहाँ पे आपको लिखना है इन सब का हिंदी मतलब। उसके बाद में आपको यहाँ एरो वाला पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देख सकेंगे कि कुछ ही समय में बिल्कुल पूरा जितना हमने जितना मतलब इंग्लिश टाइटल को हमने जितना फ़ोटो ली थी उन सब का हिंदी मतलब निकल गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा, घंटों का काम मिनटों में हो गया, कितना कुछ ही सेकंड में, कुछ सेकंड भी नहीं लगा और पूरा के इंग्लिश का हिंदी अच्छा से निकल आया है। तो यदि आप इसको बारी बारी से किसी चीज़ से हिंदी मतलब निकालते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कठिन होगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इस ट्रिक से आप बिल्कुल कुछ ही समय में बहुत से सेंटेंस के एक ही बार में निकाल सकते हैं, मतलब हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। उसके बाद में ऐसे निकालने के बाद में आपको इसे अपने कॉपी पे जिस चीज़ को आप फ़ोटो लिए हैं उसके सामने ही उसका हिंदी मतलब लिख लेना है। कॉपी पे नोट करने के बाद आप इसको बिल्कुल बारीकी से समझें कि किस इंग्लिश टाइटल का हिंदी मतलब क्या हुआ। आप सारे मतलब मूवी के जितना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना टाइटल लिखे हैं सबके हिंदी मतलब बारी बारी से जिस तरीक़ा से हम बताएं उसी तरीक़ा से आप निकाल लें। इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता। यदि आप किसी चीज़ से इसका हिंदी मतलब निकालते हैं तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा, आपको घंटों 2 घंटों लग जाएगा। लेकिन इस ट्रिक से आप कुछ ही मिनट में आप पूरे इंग्लिश सेंटेंस, पूरे इंग्लिश मूवी की टाइटल को आप हिंदी में चेंज कर सकते हैं इस तरीक़ा से। इसके करने के बाद आप हर एक हिंदी को बारीकी से समझें और उसके बाद में आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान दें कि किस इंग्लिश टाइटल का कौन सा हिंदी होगा। उसके बाद में समझने के बाद आपको जिस मूवी की आपने टाइटल को लिखा हुआ है और हिंदी बनाए हुए हैं उसी मूवी के 2 से 3 बार देखना है। देखना इसलिए है कि आपने उस जो इंग्लिश मूवी की टाइटल को आपने नोट किया है उसका आपने हिंदी मतलब समझ चुके हैं। तो आप जब फिर से दोबारा उसको देखेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको मतलब बहुत इजी लगेगा और आपको समझ भी आने लगेगा कि वो बोल क्या रहे हैं। तो ऐसे ही आपको 1 से 2, 2 से 3, 4 मूवी को हमेशा ऐसे करते रहना है, क्योंकि इस तरीक़ा से आपको सिर्फ एक मूवी की टाइटल से कम 50, 40, 45 कुछ ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे, उसके लिए आप सेंटेंस बना भी नहीं पाएंगे। बट इस मेथड से आपको बहुत से सेंटेंस ऐसे मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो इसी तरीक़ा से आपको और से मूवी को इंग्लिश टाइटल को हिंदी में चेंज करना है और अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इसे प्रैक्टिस करते रहना है। ये हम आपको बता नहीं सकती कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो हमने खुद के लिए इस मैजिक ट्रिक को अपनाई है। ये ट्रिक हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है, तो इसलिए हमने ये आप तक पहुंचाई है ताकि आप भी इसी मैजिक ट्रिक के साथ अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव जल्दी ला सकें। हमारी इंग्लिश तभी जल्दी इम्प्रूव हो सकती है जब हम हद से ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुने और उसका मतलब को समझें। इंग्लिश को सुनना एक ऐसा तरीका है जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव जल्दी लाता है। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ कि जैसे जैसे हम अपने लिए मैजिक ट्रिक को अपना कर अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव ला रहे हैं वैसे आप भी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट मैजिक ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।